आप अगर इस वीडियो में क्लिक किया तो आप एक व्यापारी हो या तो बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हो, और मैं ये भी जानता हूं आप अपने बिजनेस को लेकर बहुत सीरियस हो, इसलिए समय को निकाला। दूसरे यूट्यूबर की तरह मैं आपका समय नष्ट नहीं होने दूंगा। मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा गूगल से सर्च करके बिजनेस फेल होने का 5 मुख्य कारण क्या है। कैश फ्लो की कमी, कस्टमर ना मिल पाना, सही मैन पावर को हायर ना कर पाना, टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट ना कर पाना, वर्क फ्लो को मैनेज नहीं कर पाना। लिटरली बड़े बड़े यूट्यूबर, बिजनेस कोच आपको सेमिनार में बुलाता है, लाखों रुपया भी चार्ज करता है, और ये सारी गलतियां बताने के लिए जो आपको ऑलरेडी गूगल में मिल जाता है। बट मैं आज आपको कारण का पीछे का कारण, मतलब व्हाई बिहाइंड द रीजन, मतलब जो इंसिडेंट आपके सामने हो रहा है, जो घटना आपके सामने घट रहा है, जैसे कैश फ्लो कम होना, सही मैन पावर को हायर ना कर पाना, कस्टमर ना मिल पाना, तो ये सब क्या है, घटना है, इंसिडेंट है। इसका पीछे का कारण मतलब व्हाई आप जब पता कर लोगे ना, तो आप माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा क्यों ऐसा हो रहा है, तो आप सही से स्ट्रेटेजी बना पाओगे, संभाल जाओगे, ठहर जाओगे, काम हो जाओगे। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने भी यही बताया है, धीरज तत्र न मुह्यति। मतलब क्या है, धीर व्यक्ति कभी बौखला नहीं जाता है, घबराहट में नहीं आता है, उसको क्लियर होता है, उसका सब कुछ दिखता है। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। रनर देखते हो ना, जो रन कंपटीशन में भाग लेता है, वो पहले स्टेबल होता है, पहले खड़ा हो जाता है, स्थिर हो जाता है, उसके बाद दौड़ लगाता है। तो आपको भी वही करना है। मैं कहाँ से सीखा हूँ? मैं सीखा हूँ चाणक्य पंडित से। चाणक्य पंडित एक बार रास्ता से आ रहा था, उसका पैर में कांटे चुभ गए, तो उन्होंने आम आदमी की तरह कांटे को नहीं हटाया, उन्होंने कांटे का पीछे का कारण, मतलब कांटे कहाँ से आया वो पता किया। उन्होंने देखा रास्ते के बगल में एक झाड़ियाँ थी जहाँ से कांटे बिखर रहे थे रास्तों में, तो उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर मीठा मट्ठा डाल दिया। तो आपकी तरह चंद्रगुप्त मौर्य के मन में भी यही सवाल आया था, गुरुदेव आपने उस झाड़ी के ऊपर मीठा मट्ठा क्यों डाला? तो गुरु ने बोला, में कांटा चुभना था दुर्भाग्य, पर महत्वपूर्ण यह है कि फिर क्या किया मैंने। जो कष्ट मुझे हुआ वो दूसरों को ना हो, इसीलिए मुझे लगा कि इस कष्ट के कारण को ही नष्ट करना है आवश्यक। झाड़ी में मट्ठा आमंत्रण है उन चींटियों को जो अब आएंगी और मिटा देंगे झाड़ी को जड़ से। समस्या से बचना ही आवश्यक नहीं, समझदार वो है जो समस्या से टकराए तो फिर उसे मिटाकर ही दम ले। तो आपने देखा, इसका पीछे का कारण उन्होंने पता किया और उसका जड़ से पूरा खत्म कर दिया ताकि दूसरे को तकलीफ ना हो। तो मैंने भी रिसर्च किया 90% बिजनेसमैन क्यों फेलियर होता है, उसका पीछे का कारण क्या होता है, तो मैंने पता किया और उसके बाद मैंने उसका सही स्ट्रेटेजी आपको दिया, सॉल्यूशन दिया, ताकि आपका सारे प्रॉब्लम को दूर कर सकूं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहले पार्ट में आपको क्या मिलेगा, व्हाई, मतलब कारण का पीछे का कारण आपको पता करना है, उसको बताना है आपको, इससे आपका माइंड सेट क्लियर होगा। तो मैंने ये डॉक्टर वेलुमणि थायरोकेयर का जो चेयरमैन है ना, उनसे मैंने सीखा है। अगर आपको वो दिखता है जो सबको दिख रहा है तो आप एक एवरेज पीपल हो, और अगर आपको वो दिख रहा है जो आपको किसी को नहीं दिख रहा है तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। तो इसीलिए गोल्डन स्टेटमेंट ये है, सफल आदमी कुछ अलग नहीं करते हैं, वो काम को अलग ढंग से करते हैं। पार्ट 2 में आपको क्या मिलने वाला है, हाउ, मतलब इसको कैसे सॉल्व करना है, उसका स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क आपको दूंगा। एकदम प्रीमियम क्रिस्प कंटेंट है, आपको मैं 100% 200% दावा कर रहा हूं, ऐसा कंटेंट आपको बड़े बड़े सेमिनार, यूट्यूबर तो छोड़िए, बड़े बड़े एमबीए कॉलेज जो लाखों करोड़ रुपया लेके आज भारत में बिजनेस मैनेजमेंट सिखाते हैं, उस कॉलेज में भी आपको नहीं मिलेगा, आपको दावा कर रहा हूं। इसलिए पार्ट 2 देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो क्या करना पड़ेगा, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाल बटन को दबाना पड़ेगा और बेल आइकन को हिट कर दो, क्योंकि पार्ट 2 आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपको आज बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज नया नया कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जैसे जैसे मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, मैंने देखा भारत में 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। आप कितना मोटा समझ रहे हैं, 10 में से 9 बिजनेसमैन फेल हो जाते हैं, उसमें से 10% तो पहली साल में ही दम घोट देते हैं, और जो बचे कुछ 80% वो अगली 5 साल में ही दम घोट देते हैं। तो आप समझ रहे हैं कितना मोटा अंक। तो ऐसे कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो मैंने और डिटेल्स जानना चालू किया, तो मैंने देखा पर डे भारत में 1,23,000 व्यापारी अपना बिजनेस को शट डाउन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। पर डे का बात कर रहा हूं, मैं दंग रह गया, मैं हैरान रह गया, मेरे आंखें बड़े बड़े खुले रह गए। तो मैंने जब ये देखा तो उसका पीछे का कारण मैंने ढूंढना स्टार्ट किया, जी इसका पीछे का कारण क्या है। तो मैंने 4 प्रॉब्लम को निकाला, आइडेंटिफाई किया, तो उसको मैं शेयर करने वाला हूं। जो तीसरा और चौथा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि वीडियो को छोड़िएगा मत, लास्ट तक बने रहेगा, आपकी प्रॉब्लम की बात है। तो 4 रीजन से पहला रीजन क्या है, गेटिंग सक्सेस वेरी क्विकली। आज का जो जनरेशन है ना, जेन जी जनरेशन जिसको बोलते हैं, उसको वेरी क्विकली सक्सेस चाहिए, फटाफट रील्स की तरह सक्सेस चाहिए।
आप एक ख्याल दिमाग से हटा दीजिए, आपका माइंडसेट चेंज कर दीजिए, क्योंकि आपको अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको ये दिमाग से त्याग देना है जब आपको रातों रात जल्दी सक्सेस मिला। गोल्डन स्टेटमेंट ये है, सफलता के रात लाने के लिए कई रातों से गुजरना पड़ेगा। जो रातों रात सफलता मिलता है ना, जिसको ओवरनाइट सक्सेस बोलता है, उसको ट्रेंड बोलते हैं, ट्रेंड। अब एग्जाम्पल के रानू मंडल, कच्चा बादाम, वो नेपाल का जो लड़का है, टिकटॉक का लड़का, प्यारे प्यारे दो आँखियाँ, वो भी रातों रात आया और गया। ट्रेंड बोलते हैं इसको, आता है जाता है, हवा की झोंका की तरह आया, कब गया पता ही नहीं चलता है। आपको तो ब्रांड बनना है ना, अमूल, पतंजलि, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट की तरह। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है एप्पल ने इस्टेब्लिश किया था अपने कंपनी को 1976 में, और उसको ब्रांड बनने में 8 साल लग गए थे। आपको पता है फेसबुक ने 2003 में चालू किया था और उसको सफलता पाने के लिए 7 साल लग गए थे। आपको पता है अमेजन ने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था 1994 में और उसको ब्रांड बनने में 16 साल लगे, और टेस्ला को 2003 में एस्टेब्लिश किया था और सफल होने में 16 साल लग गए। अब देख रहे हैं आपके सामने इतने बड़े बड़े ब्रांड जो आज दुनिया में छाए हुए हैं, उसको बनने में कितने साल लग गए आपको पता नहीं होगा। तो आपको कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट करते जाना है, प्रयास करते रहना है अगर आपको ब्रांड बनना है तो कंक्लूजन ये है, अगर आपको सफल होना है, आपको अगर ब्रांड बनना है, बिजनेस को आगे लेके जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, समय तो देना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे बिल्ली का जो बच्चा होता है ना 63 से 65 डेज के अंदर होता है, और जो हाथी का, एलिफेंट, हाथी का बच्चा होता है ना, हथनी का बच्चा होता है ना, उसको 22 महीना 22 मंथ्स लगते हैं बच्चा पैदा करने में। आप देख रहे होंगे ब्रांड और ट्रेंड में क्या फ़र्क है। और दूसरा जो कारण है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे बिना कुछ करे, क्या बिना मेहनत करे क्या मैं करोड़पति बन सकता हूं? और इसी चक्कर में वो क्या करता है, गूगल में जाके, यूट्यूब में जाके और अलग अलग वेबसाइट में जाके सर्च करते रहता है। फ्रॉड लोग जो होते हैं ना, इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए बैठा रहता है, और नया नया स्कीम, नया नया बिजनेस आइडिया आता है। जब आपको ऐप डाउनलोड करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको एड्स देखना है, उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। आपको क्रिप्टो करेंसी में 100 रुपये डालना है डेली और आपको 10,000 रुपये मिल जाएगा। आपको ट्रेडिंग में पैसा लगाना है, आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है। बहुत अलग अलग स्कीम लाता है, अलग अलग बिजनेस आइडिया लाता है, और इसी चक्कर में वो फ्रॉड के शिकार होते हैं। जो लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, जब बिना कुछ करे, बिना मेहनत करे मुझे कुछ भी इस दुनिया में नहीं मिलेगा, वो लोग आज तक का रिकॉर्ड में, आज तक का हिस्ट्री में, वो लोग कभी फ्रॉड का शिकार नहीं हुए। जो लोग फ्रॉड का शिकार हुए आज तक, सारे लोग लालच में शिकार में आए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको ट्रेडिंग गलत है, शेयर मार्केट गलत है, क्रिप्टो करेंसी गलत है। अगर आपको राकेश झुनझुनवाला बनना है, अगर आपको वॉरेन बफेट बनना है ना, आपको पता है वॉरेन बफेट 10 घंटा पर डे पढ़ता है, नया नया सीखता रहता है, मार्केट के बारे में रिसर्च करता रहता है। तो अगर आपको बनना भी है उनकी तरह, तो आपको सीखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। एक कोटेशन याद आ रहा है जैक मा का, बहुत बड़ा कोटेशन, अच्छा कोटेशन है। गोल्डन स्टेटमेंट क्या है, नथिंग इज फ्री, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल देन यू हैव टू पे द प्राइस। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। अगर आपको सफल बनना है तो उसके लिए प्राइस, मूल्य तो चुकाना पड़ेगा। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बॉडी बिल्डर भी बनना है तो उसके लिए समय देना पड़ेगा, रातों रात नहीं होगा, और उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत जारी रखना पड़ेगा। और आपका सचिन बनना है अगर, तो रातों रात नहीं होगा, उसके लिए समय देना पड़ेगा और मेहनत जारी रखना पड़ेगा। तो इसलिए आप देख रहे हो दुनिया में जो लोग भी सफल हुए हैं, ब्रांड बने हैं, समय दिया उन्होंने और उसके वजह मेहनत उसका है। अभी आप सोच रहे होंगे क्या बकवास कर रहे हैं सर, मेरा दिमाग में ऐसा ख्याल कभी नहीं आया कि बिना मेहनत करे, बिना समय दिए मैं ब्रांड बन जाऊंगा, सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मैं कितने सालों से मेहनत कर रहा हूं, मैं समय दे रहा हूं, फिर भी मैं ब्रांड नहीं बन पा रहा हूं, मुझे पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं। तो आपका अभी जो तीसरा रीजन आता है, जो मैं बताया था ना आपको, आपका दिल की बात मैं वीडियो में रख दूंगा, दिल से दिल की बात करेंगे। तो अभी आता है तीसरा रीजन। तीसरा रीजन क्या है ना, मेरे पास इतना क्वालिफिकेशन कहाँ है, मैं टाटा, अंबानी, अदानी की तरह बड़ा ब्रांड बन सकता हूँ। मेरे पास इतना पैसा कहाँ है, मैं इनकी तरह बड़ा ब्रांड बन सकता हूँ। सर आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, बड़ा ब्रांड बनने के लिए ना तो क्वालिफिकेशन की जरूरत है, ज़्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ना तो आपके पास पैसा होना जरूरी है। तो क्या होना जरूरी है, आपको मार्केट के प्रैक्टिकल, बिजनेस के प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास होना चाहिए, और मार्केट के अनुसार आपको खुद को अपडेट करना है, मार्केट के अनुसार आपको नॉलेज बढ़ाते रहना है, प्रैक्टिकल बिजनेस लर्निंग लेता रहना है। आपको नया नया बिजनेस स्ट्रेटेजी और नया नया आइडियाज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। जिन लोगों ने मार्केट के अनुसार खुद को एडेप्ट नहीं कर पाए, अपडेट नहीं रख पाए, वो आज दुनिया में नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर नोकिया, कोडाक के कैमरा, किंगफिशर एयरलाइंस, ब्लॉकबस्टर का जो डीवीडी मूवी, कितने बड़े ब्रांड थे ये लोग, मार्केट के राजा थे, आज मार्केट में नहीं है। क्यों नहीं है, मार्केट के अनुसार खुद को अपडेट नहीं कर पाया। आपके जानकारी के लिए बता दूं, रिलायंस का जो फाउंडर है
धीरू भाई अंबानी, उनका क्वालिफिकेशन कितना था पता है आपको? 10th पास। हीरो मोटर का जो फाउंडर है ब्रिजमोहन मुंजाल जी, उनका क्वालिफिकेशन कितना पता है आपको? 12th पास। आपके हैरान कर देगा ये सुन के। आपको पता है हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड मोटर का फाउंडर है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जनक माना जाता है, जिन्होंने पहली बार दुनिया में असेंबली लाइन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लाया था, जो जनक है हेनरी फोर्ड जी, तो उनका क्वालिफिकेशन कितना पता है आपको? 10th पास ओनली। तो आप सुन के हैरान हो गए ना। तो इसलिए मैं कहता हूं आपको ज़्यादा पढ़ा लिखा ना तो होना जरूरी है, ना तो आपके पास पैसा होना जरूरी है। आपके पास मार्केट के अनुसार आपको खुद को अपडेट रखना है। तो अभी आपका मन में ये सवाल आ रहे होंगे, सर मुझे तो ये समझ में आ गया बड़ा ब्रांड बनने के लिए ज़्यादा क्वालिफिकेशन होना जरूरी नहीं है, बट ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं ज़्यादा पैसा नहीं होना जरूरी है? तो कैसे होगा सर? अगर मैंने आपको बताया तो उसका प्रूफ भी मैं आपको दूंगा। मैंने जितना भी एग्जाम्पल लिया, धीरू भाई अंबानी का, ब्रिजमोहन मुंजाल जी का, हेनरी फोर्ड का, जितना ही मैंने नाम लिया, ये लोग कंपनी को इस्टेब्लिश इसलिए नहीं किया था प्रॉफिट कमाने के लिए। ये लोग इतना बड़ा ब्रांड भी नहीं बनाया इतना इसलिए प्रॉफिट कमाने के लिए। तो कैसे बना सर? ये लोग बी पैशनेट टू सॉल्व द मार्केट प्रॉब्लम, मतलब ये लोग बहुत पैशनेट थे कस्टमर को रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, नया नया प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इसलिए भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने भी यही बताया है, जे यथामंग प्रपद्यन्ते तंग तथैव भजाम्यहम्। मतलब आप जितना कस्टमर को ज़्यादा दोगे उससे कई गुना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा जितना ज़्यादा आपने दिया था। इसलिए आपको बी पैशनेट रहना पड़ेगा कस्टमर का रियल प्रॉब्लम ढूंढने में और उसको सॉल्व करने में, ताकि अपने आप वो आपके बिना सॉल्व ही ना कर पाए। एग्जाम्पल के तौर पे गूगल, जो आज दुनिया का पहला सर्च इंजन एप्लीकेशन है, और दूसरा यूट्यूब, जो आज दुनिया का दूसरा सर्च इंजन एप्लीकेशन है, जिसके आप जाकर कुछ भी टाइप करो, कुछ भी सवाल करो, आपको उसका ब्लॉग के रूप में आंसर मिलता है या तो वीडियो के माध्यम से आंसर मिल रहा है। कुछ भी आप सीख सकते हो एकदम फ्री में। इतना बड़ा ब्रांड बन गया इसके लिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, मार्केट में ना तो पैसा होना जरूरी है, ना तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है। आपको मार्केट के अनुसार नॉलेज और एडॉप्शन और आपको इनोवेशन लाना है, और कस्टमर के रियल प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो हमने भी मार्केट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश का व्यापारी जो फेस कर रहे थे चैलेंज, उनको चाहिए था प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क बेस्ड लर्निंग चाहिए था जो इम्प्लीमेंट कर सके। मैंने भी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे देश के हर व्यापारी को फ्री में, बिल्कुल फ्री में, वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क बेस्ड लर्निंग दे रहा हूं, जो उनको बिजनेस में इंप्लीमेंट करते ही वो अपना बिजनेस को रॉकेट की तरह भगा सके। मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं, ऐसा कंटेंट अगर आपको यूट्यूब में, गूगल में, कहीं भी आपको मिल जाए, ऐसा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क बेस्ड लर्निंग जो आप बिजनेस में इंप्लीमेंट करते ही आपका बिजनेस रॉकेट की तरह भागने लगे, तो अगर आपको मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में आके लिख देना। इतना गारंटी के साथ, सियोरिटी के साथ बता रहा हूं, एकदम फ्री में आपको दे रहा हूं, बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं है। और दूसरा क्या है, आपके समय के अनुसार, आपके पास समय नहीं था इसलिए मैंने इसको YouTube में अपलोड करना स्टार्ट किया, ताकि आप अपने समय के अनुसार आप देख सको। और आपका तीसरा प्रॉब्लम क्या था, कमजोर था इंग्लिश, इसलिए मैंने सरल हिंदी लैंग्वेज में आपको देने के लिए प्रयास किया, ताकि आप अपने बिजनेस में इसको इंप्लीमेंट कर सको। हाँ, और एक जरूरी बात याद आया, अगर आपको ऐसा पावरफुल वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिकल बिजनेस नॉलेज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अभी का भी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा, ताकि आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो कंक्लूजन ये है, व्यापार कभी बड़ा ब्रांड नहीं बनता है प्रॉफिट के लिए, वो बनता है कस्टमर का रियल प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। तो आपको अगर कस्टमर का रियल प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे सॉल्व करना है, उसको अगर प्रैक्टिकल जानना है तो क्या करना पड़ेगा, पार्ट 2 आपको बिल्कुल देखना पड़ेगा, जो आपको रियल सॉल्यूशन देगा। मैं आपको बताया था ना, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। ये 9 P's का फॉर्मूला, जिसको बिजनेस के टर्म में क्या बोलता है, 9 P's बिजनेस फाउंडेशन फॉर्मूला: पर्सनल स्ट्रेंथ, प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट, पीपल, प्रोडक्ट, प्राइसिंग पोजिशनिंग, प्रोसेस परफॉर्मेंस, प्रॉफिट और पर्पस। अगर ये 9 P's का फॉर्मूला जिसने अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट किया, उसका फाउंडेशन उतना मजबूत हुआ। जिस बिल्डिंग का जितना बेस मजबूत है, फाउंडेशन जितना मजबूत है, उस बिल्डिंग का कितना ही मंजिला हो वो कभी नहीं गिरेगा। बुर्ज खलीफा दुनिया का सबसे बड़ा लंबा टावर है, आपको पता है भूकंप पे भी नहीं गिरेगा। क्यों? उसका टेक्नोलॉजी इतना बेस में लगाया गया है, फाउंडेशन में लगाया गया है, ताकि वो गिरे ना। इसलिए जिस बड़ा ब्रांड का आप देख रहे हो, बहुत बड़ा ब्रांड बना है, कितना मंदा आया, उतार चढ़ाव आया मार्केट का, कभी इन लोगों ने नहीं गिरा। क्यों? इन लोगों का बेस फाउंडेशन बहुत मजबूत है, कोई उसको बीट नहीं कर सकता है, कोई उसको उखाड़ नहीं सकता है। इसीलिए अगर आपका बेस आपको मजबूत करना है बिजनेस का, तो क्या करना पड़ेगा, 9 P's का फॉर्मूला फॉलो ही करना पड़ेगा। जितना बड़ा ब्रांड आज ब्रांड बना है, वो इस फॉर्मूला के द्वारा ही बना है। और जिन लोगों ने आज
मार्केट से बाहर है और 9 पीस के बाहर गया था, इसलिए गया है। तो इसलिए आपको अगर ये बड़े ब्रांड का जो सीक्रेट है, फाउंडेशन का सीक्रेट, अगर आपको जानना है तो क्या करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा, ये वर्ल्ड क्लास लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग में आपको जल्द से जल्द लाऊंगा। तो पूरा वीडियो का सामरी क्या है, आपको अगर ब्रांड बनना है तो क्या करना पड़ेगा, माइंडसेट आपको क्या करना पड़ेगा, रातों रात ओवरनाइट आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। आपको दूसरा क्या है, आपको मेहनत जारी रखना पड़ेगा, आपको फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। और तीसरा क्या है ना, आपको ज़्यादा पढ़ा लिखा क्वालिफिकेशन होना जरूरी नहीं है, आपको बिजनेस के बारे में प्रैक्टिकल लर्निंग लेते रहना है, खुद को अपडेट रखना है, मार्केट के हिसाब से इनोवेशन लाते रहना है। और चौथा क्या है ना, आपको बी पैशनेट होना पड़ेगा कस्टमर का रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और ये सारी चीज कैसे होगा, पार्ट 2 देखने के बाद, 9 पीस का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के बाद। क्लास तक हमारे साथ बने रहकर पूरा वीडियो कंप्लीटली देखने के लिए, और लाइक करके हमारे उत्साह बढ़ाने के लिए, और कमेंट करके अपना राय देने के लिए, शेयर करके अपने दोस्तों को हेल्प करने के लिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके अपना लर्निंग को कंटिन्यू रखने के लिए आपको दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली पावरफुल आपके बिजनेस के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद। जय हिंद।